दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अवैध खनन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अवैध खनन आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो चुकी है। ईडी की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंकज मिश्रा 126 दिनों से हिरासत में बंद हैं। अगली खबर, बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें, सीबीआई याचिका दायर कर हाईकोर्ट में कहा कि लालू को कम से कम 7 साल की सजा मिले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा की अवधि को कम बताते हुए यह याचिका दायर की गई है। सीबीआई ने अपनी तरफ से दायर याचिका में कहा कि निचली कोर्ट ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपियों को इसी मामले में 7 साल की सजा दी गई। अगली खबर, हेमंत सरकार बनने के 3 वर्ष में भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने पर भाजपा रणनीति बदल रही। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने वर्तमान दायित्व से हटेंगे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधायक दल के नेता की जिम्मेवारी किसी ऐसे विधायक को मिलेगी जिसकी छवि ईमानदार और लड़ाकू किस्म की हो, संगठन का भी अनुभव हो। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। संगठन के शीर्ष स्तर पर यह मंथन जारी है और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद फैसला हो सकता है। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव में मंत्रियों पर चुनाव आयोग की पाबंदी। भले इस बार नगर निकाय चुनाव गैरदलीय होगा, लेकिन इसमें भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मंत्रियों और नेताओं पर कई पाबंदियां लागू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचित अधिकारियों को दे दिए हैं। मंत्री या नेता निकाय निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा या फिर आश्वासन नहीं दे पाएंगे। किसी प्रकार की परियोजनाओं की या फिर योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, हजारीबाग में दरवाजा तोड़कर 4 युवतियां एवं 3 महिलाएं आधी रात में फरार। हजारीबाग जिले के कल्लू चौक के समीप संचालित स्वधारगृह से देर रात 4 युवतियां सहित 7 महिलाएं फरार हो गई। रात करीब 12 बजे दरवाजा तोड़कर महिलाएं फरार हुई है। जानकारी के मुताबिक एक महिला गार्ड भी यहां पर रही थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संचालिका ने बताया कि फरार 4 युवतियां एवं 3 महिलाएं हैं। ये सभी विभिन्न थानों के द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले में यहाँ पर लाकर रखी गई थी। अगली खबर, लातेहार में रेल लाइन निर्माण कराने वाली कंपनी पर उग्रवादी हमला, वाहन को फूंका गया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित डगडगी पुल के समीप अज्ञात उग्रवादियों के सशस्त्र दस्ते ने रेलवे लाइन निर्माण स्थल पर जमकर तांडव मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 10 से अधिक की संख्या में पहुंचे शादी भर्ती में हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने दोनों तरफ से कार्यस्थल को घेर लिया। इसके बाद वहां पर हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कार्यस्थल पर मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद वहां पर मौजूद जेसीबी, हाइवा, हाइड्रा जनरेटर, बाइक समेत 1 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अगली खबर, पलामू में जीजा ने साली का होठ काटा और गिरफ्तारी के लिए तलाश रही पुलिस। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में जीजा साली के बीच मारपीट का एक रोचक मामला सामने आया। जीजा ने अपनी नाबालिग साली का होठ काट लिया। साली की हालत खराब हो गई, खून बहने लगा। अंततः साली को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। जीजा के इस करतूत से नाराज साली ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी। इस मामले में चैनपुर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी जीजा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा की बैठकों की संख्या में कमी पर चिंता जाहिर की और विधानसभा सत्र के दौरान कामकाज में बढ़ती बाधाओं पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राज्यपाल रमेश बैस ने ये बातें राज्य विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत करते हुए कही। राज्य विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि नागरिक बहुत आशा और आकांक्षा के साथ एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को उनके मुद्दे को हल करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगली खबर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच का टकराव जगजाहिर है। राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल की गैर मौजूदगी ने तो काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक साथ होते दिखे। हालांकि बिरसा मुंडा के गाँव उलियातू में भी दोनों एक मंच पर दिखे थे, लेकिन इस मुलाकात में एक दूसरे से नजरें चुराने जैसा एहसास था। अब झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह के पहले दिन जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिले तो गर्मजोशी दिखी। मुख्यमंत्री ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया। अगली खबर, गुमला के 40 दुकानों को खाली कराने का मिला नोटिस। गुमला नगर परिषद की मौजूदा पुरानी दुकानों में लंबे समय से अनधिकृत तौर पर कब्जा जमाए लोगों पर सख्ती से दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद ने
कवायद शुरू कर दी है। ऑफिसर संजय कुमार ने बताया कि ऑफिस रिकॉर्ड के आधार पर प्रकाश में आया है कि नगर परिषद की कई दुकानों को लंबे समय से अनधिकृत तौर पर कुछ लोग अपने कब्जे में लिए हैं। अगली खबर, रांची मेयर का पद एससी के लिए रिजर्व करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने याचिका दायर कर कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिले में मेयर या अध्यक्ष पद का एसटी के लिए ही आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बार एससी के लिए मेयर का पद आरक्षित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है। इसके तहत 13 अनुसूचित जिले हैं, इसमें रांची भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी में होगी 61 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी में दिसंबर तक कुल 61 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने की संभावना है। इनमें कुल 18 जनजातीय भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल होंगे। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालय में नियुक्ति किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में बच्चों के दिल के इलाज के लिए अस्पताल खुल सकता है। इस अस्पताल में इलाज और दवाएं मुफ्त होगी। इसके बारे में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में बच्चों के लिए अस्पताल खोलने का सुझाव दिया और बताया कि इस अस्पताल का संचालन रायपुर में हो रहा। वहां पर 1 साल से 14 साल तक के बच्चे के दिल की बीमारी का मुफ्त इलाज होता है। उस अस्पताल में बच्चों के मुफ्त इलाज के दौरान 2 परिजनों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। अगली खबर, भारतीय सेना का बड़ा बयान, पीओके लेने के लिए है तैयार, बस सरकार के आदेश का इंतजार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई में जुटी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। इस बीच पीओके को वापस लेने के लिए भी सेना बिल्कुल तैयार है। इस बात की जानकारी खुद सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि पीओके वापस लेने के लिए तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। मतलब साफ है कि सरकार की ओर से आदेश आते ही सेना पीओके को वापस लेने के अभियान में जुट जाएगी। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है। अगली खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ धनबाद से रघुवर दास फूकेंगे बिगुल। खनन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धनबाद से बिगुल फूकेंगे। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा देकर जिले भर के हजारों भाजपा समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। रैली निकालते हुए समाहरणालय पहुंचेंगे और कामकाज ठप करेंगे। इस रैली की अगुवाई रघुवर दास के अलावा धनबाद के सांसद पीएन सिंह एवं मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल करेंगे। अगली खबर, धनबाद पुलिस लाइन में 22 नवंबर को एसएसपी संजीव कुमार ने अपराध समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश एवं जरूरी हिदायत दी है। थाना प्रभारियों को अपराध पर नियंत्रण एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा गया। इसके अलावा जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखने एवं नगर निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने, पुराने केस का निपटारा करने की हिदायत दी गई है। साथ ही एसएसपी ने कहा कि सीआईएसएफ और पुलिस मिलकर काम करेगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बस हादसे में मृत सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को सौंपी मदद राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 सितंबर 2022 को हुए बस हादसे में मृत सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब गिरिडीह जिले से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही बस हजारीबाग जिले के टाटी झरिया स्थित शिवानी नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अगली खबर, झारखंड में पांव पसार रहा डेंगू। आपको बता दें कि जमशेदपुर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका प्रकोप एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया है। कॉलेज के छात्रावास में 2 दर्जन विद्यार्थी की चपेट में आ चुके हैं। अभी 4 विद्यार्थी डेंगू के संदिग्ध मरीज हैं जो एमजीएम हॉस्पिटल में रहकर इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हॉस्पिटल से प्रतिदिन 4-5 विद्यार्थी डेंगू लक्षण लेकर आकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इससे हॉस्टल में दहशत का माहौल है। अस्पताल में चारों ओर गंदगी एवं नाली जाम के कारण उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारी फैल रही है। अगली खबर, नक्सलियों की खैर नहीं। सीआरपीएफ ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में 3 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर लिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नक्सलियों के गढ़ों पर कार्रवाई करने के मकसद से छत्तीसगढ़ और झारखंड के दूरस्थ नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों में 3 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी एफओबी स्थापित कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले में एक एफओबी और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक एफओबी बनाया गया है। सीआरपीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक ये एफओबी आसपास के क्षेत्रों में समन्वित अभियान शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अगली खबर, मानवाधिकार आयोग करेगा बेनीडीह सीआईएसएफ गोलीकांड की जांच। बाघमारा थाना क्षेत्र की बेनीडीह साइडिंग में देर रात हुई फायरिंग मामले में जिला पुलिस अनुसंधान में जुटी है। पुलिस ने पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग को भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। अब इस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग भी करेगा। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी एनआरसी को भी दी गई है।
मामले की जांच में सीआईडी की टीम जिला पुलिस को तकनीकी रूप से मदद कर रही है। घटना की जांच के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर उषा सिंह के नेतृत्व में मुख्यालय से आई टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट समेत कई साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के लिए इन साक्ष्यों को एफएसएल लैब भेजा गया है। अगली खबर, रांची और हजारीबाग समेत देश भर के 45 जगहों पर दूसरा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा। इस मेले में प्रधानमंत्री मोदी करीब 71,000 युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय बलों के सफल युवाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जब पूर्व में आदेश दिया था तो उसके तहत राज्य सरकार ने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष सुने जाने को लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। अगली खबर, लातेहार में SDPO संतोष कुमार मिश्रा, सर्किल इंस्पेक्टर बबलू कुमार एवं पुवनी धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम एहतियात बरतते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी पुलिस टीम को देखते ही उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू की। रुक कर 1 घंटे से अधिक समय तक चली गोलीबारी में 3 उग्रवादी ढेर हो गए। कुछ उग्रवादियों के घायल होने का भी अनुमान है, जिन्हें साथ लेकर उग्रवादी जंगलों का लाभ उठाकर भाग गए। अगली खबर, झारखंड में 19 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दे दी है स्वीकृति। झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव 19 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर विकास विभाग के द्वारा इसे लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा। और चुनाव की घोषणा होने के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने पर इस पर निर्णय किया जाएगा। अगली खबर, धनबाद नगर निगम की सीट महिला के लिए आरक्षित होने के साथ ही दिग्गजों ने अपने परिवार की महिलाओं को उतारना शुरू कर दिया है। बागवाड़ा विधायक ढुलू महतो की पत्नी सावित्री ने भी जिला परिषद अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सावित्री देवी ने यह भी दावा किया है कि पार्टी आलाकमान से धनबाद मेयर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बात हो चुकी है। पार्टी का पूरा सपोर्ट है, आशीर्वाद भी मिल चुका है। सावित्री देवी ने भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आने के प्रश्न पर यह जवाब दिया।